देश में दो चीज का बड़ा नशा है, एक परसेंटेज का, एक नौकरी का। और नौकरी कर लो तो ना तो पैसा है और गुलामी अलग से है। 2 अटेम्प्ट आईएएस का दिए हो गए तो ठीक है, पर जिसके पास अच्छी एजुकेशन है उसके पास फील्ड की कमी है। आईएएस की, यूपीएससी की परीक्षा, सिविल सेवा की, स्टेट सेंटर मिला के 2 से ज्यादा देना ही नहीं चाहिए। मतलब देने का मतलब यह कि आपने 2 अटेम्प्ट आईएएस का कायदे से दे दिया, हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, उसी वक्त कुछ और शुरू करिए। खासकर लड़कियों के लिए सबसे अच्छा रहेगा पीजी। इस देश में दो चीज का बड़ा नशा है, एक परसेंटेज का, एक नौकरी का। और नौकरी कर लो तो ना तो पैसा है और गुलामी अलग से है। कैपिटलिज्म का पीरियड चल रहा है, पूंजीवाद। 2 अटेम्प्ट आईएएस का दिए हो गए तो ठीक है, वरना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप। और जिसके पास अच्छी एजुकेशन है उसके पास फील्ड की कमी है। आईएएस की, यूपीएससी की परीक्षा, सिविल सेवा की, स्टेट सेंटर मिला के 2 से ज्यादा देना ही नहीं चाहिए। मतलब देने का मतलब यह कि आपने 2 अटेम्प्ट आईएएस का कायदे से दे दिया, हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, उसी वक्त कुछ और शुरू करिए। खासकर लड़कियों के लिए सबसे अच्छा रहेगा पीजी। पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया अपने सब्जेक्ट में जो उनका ऑप्शनल है, और फिर नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो एक चीज तुरंत सिक्योर हो गई। जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, नेट कर लिया, तो पीएचडी तो हो ही जाएगी। तो टीचिंग लाइन का मामला फेट हो जाएगा। लेकिन 2 अटेम्प्ट देने के बाद, 2 अटेम्प्ट में अगर हो गया, सेंटर में हो गया, स्टेट में हो गया, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। इनकेस नहीं हुआ तो जब 2 अटेम्प्ट दे लिया तुरंत पीजी। सोशियोलॉजी तुम्हारा ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी में पीजी कर लो। अब चूंकि तुमने 2 मेंस लिखा है आईएएस का, तो तुम्हारी तैयारी तो अच्छी यही है, जेआरएफ दे दो। मेंस की तैयारी अच्छी मतलब जेआरएफ निकलेगा। जेआरएफ की उम्र नहीं बची तो नेट निकलेगा। पीएचडी तुम्हारा आसान हो जाएगा। इतने सारे कॉलेज, इतने सारे, फिर तुरंत जॉब ज्वाइन कर लो। इस बीच में अगर अब इस बीच में सिलेक्शन हो गया तो भी बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो 40 तक अटेम्प्ट है यूपीपीसीएस का। जॉब करते हुए तैयारी बेहतरीन नहीं है, जब 4-5 अटेम्प्ट दे दोगे तो कुछ पढ़ने को बचेगा। लेकिन सिक्योर रहोगे, शांति रहेगी मन में। ऐसे तुम लोग 2 अटेम्प्ट देने के बाद, उससे पहले कुछ नहीं, 2 अटेम्प्ट देने के बाद। अब दुनिया में एक ये जो भारत में रोग पैदा हुआ, इसने बड़ी तबाही मचाई। एक परसेंटेज का रोग, कल मैंने बताया उस परसेंटेज के रोग ने कैसे जो है कोचिंग माफिया पैदा किए, कैसे नकल जनरेशन पैदा किया। सारे नेताओं ने मिलकर को स्कूल ही खोल डाले, फिर परसेंटेज का ठेका उठाने लगे कि कितना परसेंट, 95 चाहिए, हाँ 50 लगेगा, 80, 75। तो सारी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वो ध्वस्त हो गया। अस्सी 75 90% लिए हुए लोगों को कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। उसी बीच नई यूनिवर्सिटियां खुल गई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गई, ये एक नई यूनिवर्सिटी है। सोचो ध्यान करने से क्या मिलता है। ध्यान करते करते ध्यान विवेकानंद ने किया, और कई सारे, स्वामी सहजानंद की हत्या हुई, वो भी तो ध्यान करते थे। ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, तलवार चलाना सीखो। ध्यान के साथ तलवार सीखो, तलवार भी मत छोड़ो।
यही तो है समुराई जापान का। भाई जीवन में कभी भी युद्ध करना पड़ सकता है, तो पढ़ाई के साथ युद्ध सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक चीज इस देश में क्या है, कुछ लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ युद्ध सीख रहे हैं। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। इसी देश का आदमी को मैंने देखा डायलॉग मारते हुए कि पैसा क्या है, और हर जगह जाके रोता भी है। इसी देश के आदमी को मैंने देखा डायलॉग मारते कि पैसा क्या है, लेकिन देने की बारी है तो भैया किडनी में बहुत दर्द हो रहा था। इस देश में जो लोग नीडी हैं, जरूरतमंद, उनकी मदद इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जिनको जरूरत नहीं है वो भी लाइन में खड़े हैं। अभी तो हनुमान मंदिर पे गमछा बांटना शुरू करो रिक्शे वालों को, कुछ लोग कार आगे लगा के उतर आएंगे। भैया शुद्ध मंगतों का देश है, चाहिए सब कुछ, देना कुछ नहीं है। देने में डायलॉगबाजी, मूर्ति के सामने खड़े हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको। किसी जिंदा आदमी के सामने नहीं कह रहे हैं, पत्थर के सामने कह रहे हैं। और पत्थर अगर निकल आए और कहे अच्छा ये जो घड़ी लगाए हो आईपीएल वाली दे दो, तुरंत ये तंत्र मंत्र हो रहा है यहां पे। किसी जिंदे आदमी से कह के देखो तन मन धन सब अर्पित तुमको, कहेगा मन इतना खराब है तुम्हारा, उसको लेके हम करेंगे क्या? और तुमको डायबिटीज है, तन तुम्हारा भी, तन भी खराब है, 2-4 लाख रुपया रखे हो वही दे जाओ, धर्म परिवर्तन कर लेगा। कि फलाने मंदिर में गए थे, भगवान को पैसे की क्या जरूरत है? जिसके पास सारा ब्रह्मांड है